हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट ये वीडियो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से है, बिल्कुल बेसिक से। जिसको पता नहीं है कुछ भी सेंटेंस या टेंस के बारे में, वो बच्चा इन वीडियोस को देखकर सीख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानोगे कैसे। तो उसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्या है पहचान? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब देखो यहाँ हिंदी का वाक्य देखो, राम स्कूल नहीं जाता है, तो लास्ट में ता है। हम स्कूल नहीं जाते हैं, देखो यहाँ पर ते है। वह पिज़्ज़ा नहीं खाती है, तो ती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इनको बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर से देख लो फॉर्मूला, सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर होगा ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट लिखा है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये आपका सब्जेक्ट होता है। ध्यान से देखो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये आपका सब्जेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है, इस प्रोनाउन भी लिखा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, आई से लेके इट तक आपके प्रोनाउन है और नेम आपका जो है नाउन होता है। ध्यान रखना, नेम किसी का भी आपने नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि नेम जो होता है वो नाउन होता है। तो नेम मैंने ब्रैकेट में नाउन लिख दिया, बाकी इट तक आपके प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज हो वो प्रोनाउन होता है, यानी जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है वही प्रोनाउन होता है। जैसे राम की जगह पर मैं ही यूज कर सकता हूँ, सीता की जगह पर मैं शी यूज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। नाम की जगह पर मैंने शी यूज़ किया, तो राम की जगह पर ही यूज़ किया, तो उसने क्या करा, रिप्लेस, उसकी जगह ले ली, उसने रिप्लेस कर दिया उसको, तो वही प्रोनाउन है। अब उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डू और डज जो है आपके हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। नॉट इसलिए है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो वर्ब होगी वो आपकी एक्शन वर्ब होगी, जिसको मेन वर्ब भी बोला जाता है। और वर्ब इक्वल ना इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे कूदना लास्ट में ना आ रहा है वो वर्ब है, खाना लास्ट में ना आ रहा है वर्ब है, खेलना लास्ट में ना आ रहा है वर्ब है, जाना लास्ट में ना आ रहा है वर्ब है। तो जब भी हिंदी के शब्दों में लास्ट में ना आता है वो वर्ब होती है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखो, अब बनाते हैं। तो राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, इसको बनाना है इस फॉर्मूले की मदद से। ध्यान से देखो, तो राम स्कूल नहीं जाता है, राम एक नाम है और देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, नेम आपका सब्जेक्ट होता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आएगा, इसीलिए राम पहले आया, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे नेम के साथ डज नॉट का यूज होगा, तो राम के साथ डज नॉट आ गया। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट आएगा, तो नेम के साथ में डज नॉट आएगा। यहाँ डज नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी बोला वर्ब इक्वल ना, यानी कि यहाँ पर जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, वो एक वर्ब हो गई। उसके बाद वर्ब जिसकी तरफ इशारा करते हैं या जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो राम स्कूल नहीं जाता है, तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो टू स्कूल, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब स्कूल से पहले टू का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि टू एक प्रेपोजिशन है और डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है कि आपको प्रेपोजिशन टू का यूज करना होगा। कहीं भी जाते हैं, जैसे आई गो टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली, जब मैं कहीं जाऊंगा ना तो मैं टू लगाऊंगा डायरेक्शन, और जब इधर से आप उधर कहीं जाओगे तो प्रेपोजिशन टू का यूज करोगे, ये रूल है। अगला देखो, अगला क्या है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम की इंग्लिश होती है वी। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट पहले आएगा, वी आपका सब्जेक्ट है और हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद देखो डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और वी के साथ आपका डू नॉट का यूज होगा, तो डू नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, वही गो होती है उसकी इंग्लिश। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो टू स्कूल।
स्कूल से पहले टू का क्यों यूज़ किया गया है वो आप वीडियो को रिपीट करके सुन लेना बार बार, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। इससे क्या होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, बस इसलिए नहीं बता रहा हूँ। फिर से देखो अगला, वह पिज़्ज़ा नहीं खाती है, तो वह की इंग्लिश होगी यहाँ पर शी, और सब्जेक्ट पहले आएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट देखो शी आपका सब्जेक्ट है, लड़कों के लिए ही आता है, लड़की के लिए शी आएगा, तो शी आ गया। अब शी के साथ आपका डज नॉट आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट होगा, तो शी के साथ डज नॉट आएगा। शी डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है आपका, खाना, ठीक है। खाना फूड होता है, वो खाना नहीं, खाने को खाना, ठीक है, ईट होता है। तो ईट आ गई उसकी इंग्लिश, और उसके बाद जो वो खाती है, वर्ब जिसकी तरफ इशारा कर रही है, यानी पिज़्ज़ा। तो शी डज नॉट ईट पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा नहीं खाती है। आगे देखो, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई आपका सब्जेक्ट होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया आई। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है, तो आई के साथ आपका डू नॉट आएगा, तो आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपका है ईट यानी खाना, ठीक है। उसके बाद पिज़्ज़ा जो बच गया है, वर्ब जिसकी तरफ इशारा कर रही है, तो मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट पिज़्ज़ा। अगला देखो, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, फिर से लड़की है, तो वह की जगह पर शी यूज़ होगा, और शी आपका एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पहले आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शी। उसके बाद शी के साथ क्या यूज़ होगा, डज नॉट, क्योंकि डज नॉट, डू नॉट का या डज नॉट का यूज़ करना है, तो शी के साथ आपका डज नॉट आएगा, तो शी डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब आपका है खेलना, यानी प्ले, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और उसके बाद जो वो खेल रही है, वर्ब जिसकी तरफ इशारा कर रही है, यानी क्रिकेट, तो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, ठीक है। अगला देखो, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी आपका है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले आएगा, तो वी आ गया। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है, वी के साथ आपका डू नॉट का यूज़ होगा, तो यहाँ पर डू नॉट आ गया। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब आपका है खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और जो वो खेल रहा है यानी क्रिकेट, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगला देखो, अगला है विनीता आम नहीं खाती है, तो विनीता एक नेम हो जाएगा, तो नेम आ गया, क्योंकि नेम आपका सब्जेक्ट होता है, यहाँ देखो नेम क्या है आपका सब्जेक्ट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आएगा, तो विनीता आ गया। और नेम के साथ में आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू डज नॉट का यूज़ करना है, तो नेम के साथ डज नॉट आएगा, तो डज नॉट आ गया, विनीता डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वो हो गई ईट आपकी, क्योंकि खाना, उसके बाद जो वो खा रही है ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। तो यहाँ तक ये हो गए। आगे एक और स्लाइड है, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो होम। यहाँ पर होम से पहले टू इसलिए यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, होम के केस में आप यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी ये बात पूरी तरीके से बताई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं क्यों नहीं यूज़ होता होम के साथ में। बस इतना ध्यान रखिए, फ़िलहाल ये एक एक्सेप्शन है, उस वीडियो में मैंने और ज़्यादा डीप में बताया है। तो देखो, मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो होम। मैं की इंग्लिश हो गई आई, और आई आपका सब्जेक्ट होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आएगा, आई के साथ आपको डू नॉट का यूज़ करना है, और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी वर्ब यानी गो। उसके बाद आपका होम आ जाएगा, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट टू यूज़ नहीं होगा। यहाँ देखो अगला वाला, मैं उसके घर नहीं जाता हूँ, तो आई, मैं की इंग्लिश हो गई आई, आई के साथ आपका वही आई सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद आपको डू नॉट का यूज़ करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आई डू नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब आपकी है गो, जाना, और फिर टू हिज होम, उसके घर, तो हिज होम, तो यहाँ पर आपको टू लगाना ही है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ओके। मैं अपने घर नहीं जाता हूँ, तो आई, मेक इंग्लिश हो गई आई, वो आई के साथ आपको फिर से डू नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो टू माई होम, मैं अपने घर नहीं जाता हूँ। अगला देखो, वह नहीं गाती है, तो लड़की है, तो वह के लिए शी यूज़ होगा, शी आपका सब्जेक्ट है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आएगा। उसके बाद शी के साथ आपको
किसका यूज़ करना है, डज़ नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज़ नॉट का यूज़ करते हैं, तो शी के साथ डज़ नॉट आएगा, तो शी डज़ नॉट सिंग। ठीक है, सिंग का मतलब क्या होता है, गाने को गाना। ठीक है, गाने तो आपके सॉन्ग्स होते हैं, यानी गाने को गाने की बात हो रही है, वह नहीं गाती है, तो शी डज़ नॉट सिंग। ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वह गाने को गाना। ठीक है, हम नहीं खेलते हैं, तो हम नहीं खेलते हैं, हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, तो वी आपका यहाँ पर है सब्जेक्ट, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आएगा, तो फिर वी के साथ आपको डू नॉट का यूज़ करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू नॉट आ गया, उसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी प्ले। ठीक है, खेलना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, क्या खेलना है, तो हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। अब अगला देखो, मैं अस्पताल नहीं जाता हूँ, मैं की इंग्लिश हो गई आई, आई आपका सब्जेक्ट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आएगा, आई के साथ फिर आपको डू नॉट का यूज़ करना है, तो आई डू नॉट आ गया, फिर आपकी आ जाएगी वर्ब, वर्ब यानी जाना, कि जाने की इंग्लिश होती है गो टू द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से पहले द का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में द लगाते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में द नहीं लगाते। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप द लगाएं। द का मतलब यहाँ ये है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात होती है, इसीलिए यहाँ पर हॉस्पिटल से पहले द का यूज़ किया गया है। अब देखो, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले आ गया, आई के साथ आपको डू नॉट का यूज़ करना है, तो डू नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट में वर्ब है आपका जाना यानी गो, और फिर टू दिल्ली, देखो यहाँ पर भी टू लगा है, बस इस केस में होम के केस में यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, माई होम हिज होम पर तो आपको टू लगाना ही पड़ेगा उससे पहले, हिस्से और माई से पहले। तो देखो, आई डू नॉट गो टू दिल्ली, और दिल्ली में डी कैपिटल है, इसलिए कैपिटल है क्योंकि दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर सकते हैं। ओके।